हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी इन्वेस्टर्स का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं, आज मेरा टॉपिक है भारत देश के अंदर 10 ऐसे बिजनेस जो ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड है, आइदर डायरेक्टली रिलेटेड है और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। या तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं। तो 10 कंपनीज की मैं बात करूंगा, बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस फास्ट ट्रैक मोड पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। मेरे दोस्त, जिस पहली कंपनी की आपके सामने बात करने जा रहा हूं, तो ये कंपनी के बारे में तो शायद ही किसी को ना पता हो। इसके मार्केट कैप की बात करेंगे 3,324 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 418 रुपए का है। हाई की बात करेंगे 453 रुपए का लगाया। लो की बात करेंगे 167 रुपए का लगाया। भाई साहब 167 से 453 की जर्नी देख रहा है विनोद, किस तरीके से ये जर्नी आ रही है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 80 का है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ की ड्रोन सेक्टर में नहीं मेरे दोस्त, ड्रोन सेक्टर में देख रहे हो कितनी ज़्यादा अभी भी स्ट्रेंथ है कि ये कंपनियां अभी भी आगे बहुत ज़्यादा जा सकती हैं। इस वजह से इन सारी कंपनीज पर आपकी नज़र होनी ही चाहिए। बुक वैल्यू की बात करेंगे 39 रुपए का चल रहा है। डिविडेंड की बात करेंगे तो बहुत छोटा सा डिविडेंड दे रहा है, ये केवल 0.02% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो अच्छा है, जो कि 20% से ऊपर है, पर रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा गड़बड़ है, पर फिर भी अदर कंपनी से इसका फिर भी काफ़ी हद तक अच्छा है। 13.90% एंड 23.90% रिस्पेक्टिवली। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपए का मिल रहा है। तो आपको स्प्लिट का मजा देखने को नहीं मिलेगा। जेन टेक्नोलॉजी की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। ये कंपनी 1996 में बनी। कंपनी डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन। तो देखा आपने मेरे दोस्त, कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। It is actively engaged in the indigenization of technology which are beneficial to Indian Armed Forces। इंडाइजनाइजेशन का मेरे दोस्त मतलब होता है कि स्वदेशीकरण, यानी कि मेड इन इंडिया पर कंपनी का ज़्यादा फोकस रहता है। आर्म्ड फोर्सेज, स्टेट पुलिस फोर्सेज, पार्लियामेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेज। जेन टेक्नोलॉजीज हेडक्वार्टर, कहाँ पे हेडक्वार्टर है इनका? हैदराबाद इंडिया के अंदर है, और ऑफिसेस इनके इंडिया में हैं एज वेल एज यूएसए के अंदर हैं। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं। अभी मेरे दोस्त, जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड, मार्केट कैप की बात करेंगे 5,752 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 41 रुपए का है। हाई कंपनी ने देखिए 58 का लगाया, लो कंपनी ने 32 रुपए का लगाया। तो अभी कंपनी ने कुछ खास पिछले एक साल से रिटर्न डेवलप करके नहीं दिया है, पर फिर भी एटलीस्ट 70-80% के आसपास इन्वेस्टर्स की पॉकेट में रिटर्न डाल दिया है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये 96 पैसे का है। डिविडेंड फिलहाल कंपनी नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भयंकर तरीके से नेगेटिव है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपए का है। रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड की मैं बात कर रहा था। लिमिटेड इन अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इंटर आलिया फ्रॉम सॉफ्टवेयर, लीगल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स एंड कंसल्टेंसी टू सप्लाई मैन पावर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम एंड गेटवेज। ये कुछ कंपनी से रिलेटेड काम है, और ये साथ ही साथ ये कंपनी इनडायरेक्ट तरीके से रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड, ये कहीं ना कहीं कंपनी ड्रोन सेक्टर को भी बिजनेस देती है। अब इसी के बिजनेस को मद्देनजर और ध्यान में रखते हुए जो नेक्स्ट कंपनी मैंने आपके सामने रखी हुई है, इसका मार्केट कैप 2,392 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 613 का है। हाई कंपनी ने 811 का लगाया, लो कंपनी ने 446 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 66 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 106 रुपए का है। डिविडेंड की बात करेंगे तो नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से काफ़ी नीचे है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपए का फेस वैल्यू चल रहा है, यानी कि स्प्लिट का मजा आने वाले समय में मिल सकता है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, पीडीएसटी की मैं आपके सामने बात कर रहा था मेरे दोस्त। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा था। कंपनी कहाँ कहाँ सर्विस देती है? द कंपनी केटर्स टू 4 मेजर सेगमेंट: डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस को कंपनी प्रोवाइड करने का काम करती है। इसी से रिलेटेड जो मैंने नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रखी हुई है, उसका मार्केट कैप 3,647 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे तो 800 रुपए का चल रहा है इसका।
हाई की बात करेंगे 818 रुपए का लगाया, लो कंपनी ने 603 रुपए का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 15 के आसपास का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 233 रुपए का है। डिविडेंड कंपनी फिलहाल देती है 1.73% का डिविडेंड यील्ड चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 2 रुपए है। और जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका नाम है धनुका एग्रीटेक लिमिटेड। इसी से रिलेटेड जो मैंने नेक्स्ट कंपनी पोर्टफोलियो में डाल रखी है, इसका मार्केट कैप की बात करेंगे 91,994 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 126 रुपए का है। हाई कंपनी ने 127 का लगाया, लो कंपनी ने 74 रुपए का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 30 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 19 रुपए का है। डिविडेंड 1.21% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है जो कि है 20% से ऊपर। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपए का कंपनी का फेस वैल्यू चल रहा है। और जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और मेरे दोस्त आपको पता होगा कि इस कंपनी को BEL के नाम से भी पुकारते हैं। इसी सीरीज में मेरे दोस्त जो मैंने आपके लिए जो कंपनी रखी हुई है, इसका मार्केट कैप 689 करोड़ का है। एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करेंगे 79 रुपीज़ का है। हाई कंपनी ने 94 का लगाया, लो कंपनी ने 58 का लगाया। स्टॉक की पीई की बात करेंगे 11 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 82 रुपए का है। डिविडेंड 1.87% का डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड बढ़िया है इनका एज कम्पेयर टू जो बाकी मैंने आपको बताया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से नीचे है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपए का है। और DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात कर रहा था। प्राइमरीली इंगेज इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ शुगर, अल्कोहल, पावर, केमिकल, ड्रोन्स, UAV एंड इंडस्ट्रियल फाइबर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो मेरे दोस्त आज मैं जितनी भी कंपनीज की चर्चा कर रहा था, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कंपनी कहीं ना कहीं ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड हैं। अभी मेरे दोस्त इसी सेक्टर से रिलेटेड जो मैंने नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है, मार्केट कैप की बात करेंगे 2,547 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 3,751 रुपए का करंट प्राइस है। हाई की बात करेंगे 3,802 रुपए का लगाया। अभी देखेंगे चल के इस कंपनी के अंदर पब्लिक की होल्डिंग्स कितनी है, क्योंकि तब तो पता चले, क्योंकि शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास है मेरे दोस्त। 1744 रुपए का कंपनी ने लो लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे ऑलमोस्ट एक साल में डबल हो गया शेयर, और क्या चाहिए भाई। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 59 का है। बुक वैल्यू 855 का है। डिविडेंड यील्ड देखिए 0.27% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से नीचे है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपए है। साथ ही साथ जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है DTL लिमिटेड, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और ये कंपनी का बिजनेस है। आप आराम से बैठ के पढ़िएगा आप वीडियो को पॉज करके। चलिए मुझे जो देखना है वो है पब्लिक की होल्डिंग्स कितनी है मेरे दोस्त। पब्लिक की होल्डिंग्स कितनी है इस कंपनी के अंदर। आहा, पब्लिक भाई साहब 31% के आसपास, काफ़ी सारी पब्लिक के पास ये कम शेयर है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि पब्लिक ने 60-70% का रिटर्न कमाया होगा। अब जो भी मेरा वीडियो देख रहा है अगर उसके पास ये शेयर है तो डेफिनेटली यस करके कमेंट बॉक्स में डाले। इसी सीरीज में मेरे दोस्त जो मैंने आपके लिए नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है उसका मार्केट कैप देखिए 57,926 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 4,484 रुपए का करंट प्राइस है। हाई कंपनी ने 4,625 का लगाया है, लो कंपनी ने 3,308 रुपए का लगाया है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 275 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 1,037 रुपए का है। डिविडेंड की बात करेंगे बहुत थोड़ा सा देती है, केवल 0.43% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4.27% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.38% का है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपीज़ का है। यानी कि आपको स्प्लिट का मजा देखने को मिल सकता है। जिस कंपनी की चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी का बिजनेस है। आराम से वीडियो को पॉज करके देखिएगा। और अल्टीमेटली ये कंपनी डायरेक्टली तो नहीं पर कहीं ना कहीं ये दूसरी जो स्टार्टअप बिजनेस है वहां पर, जो ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टार्टअप है वहां पर ये कंपनी पैसे को डिप्लॉय करती है। अभी मेरे दोस्त जो मैंने नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रखी हुई है इसका मार्केट कैप 410 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 171 रुपए का है। हाई कंपनी ने 243 का लगाया, लो कंपनी ने 96 का लगाया। स्टॉक की पीई की बात करेंगे 120 का है, काफ़ी महंगा है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 27 रुपए का है। गुरु भाई साहब ये एक एसएमई कंपनी के तौर पर लिस्ट हुई थी, अभी लास्ट ईयर लिस्ट हुई थी एसएमई कंपनी के तौर पर, ठीक है। एसएमई कंपनी के तौर पर लिस्ट हुई थी जिसकी आईपीओ 1 लाख रुपए से ऊपर होते हैं। मेरे दोस्त 1 लाख का 7 लाख इसने विद इन 1 मंथ बना दिया था। डिविडेंड रेट की बात करेंगे तो बहुत नहीं देती है फिलहाल डिविडेंड कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.60% एंड 8.45% रिस्पेक्टिवली है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है, तो स्प्लिट देखने को मिल सकता है। ये कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। नाम है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड। क्या बोला मैंने? द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड।
अभी मेरे दोस्त जिसमें नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ, इसका मार्केट कैप 1144 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 55 रुपए का है। हाई कंपनी ने 60 रुपए का लगाया, लो कंपनी ने 11 रुपए का लगाया। काफ़ी तगड़ा रिटर्न, 500% के ऊपर कंपनी ये रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है, तो थोड़ा सा संभल के जाएं। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 54 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 18.50 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.04% का है। मेरे दोस्त मैं आपको ऑलमोस्ट 8-9 कंपनियां बता चुका हूं। आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम ही ऐसी कंपनियां जो निकाल पा रही हैं। यानी कि इस सेक्टर से रिलेटेड अभी भी बहुत सारी जो क्रिटिकल्स, जो बहुत सारे स्टोन्स हैं वो कंपनी के रास्ते में आएंगे, और शायद गवर्नमेंट इंसेंटिव दे करके, एक्सपोर्ट में रियायत दे करके शायद गवर्नमेंट उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करने की चेष्टा करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 11.50%, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.02%। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपए का है। और जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। मेरे दोस्त अभी मैं जो नेक्स्ट कंपनी की बात करने जा रहा हूं, ये फिलहाल अभी एक आईपीओ के तौर पर चल रहा है। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड की मैं बात कर रहा, तो ये बहुत जल्दी कंपनी लिस्ट भी हो जाएगी, और इसका प्रीमियम अभी 75% के आसपास चल रहा है। तो ये भी कंपनी ड्रोन से रिलेटेड कंपनी काम करती है। साथ ही साथ 50% से भी ऊपर, 50% से ज़्यादा का मार्केट इसी कंपनी का है ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो कृपा करके इस कंपनी पर भी आप नज़र रखें। टोटल मैंने 10 कंपनीज की आज चर्चा करने की आपके सामने कोशिश की यहाँ पर, और इन 10 कंपनीज पर आपकी नज़र होना चाहिए। बिजनेस का आप एनालिसिस करें, साथ ही साथ फंडामेंटल्स का एनालिसिस आप करते रहें, और किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने दिल की और दूसरी बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, जो कि बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्त कल फिर आपके सामने मिलेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी मोटिवेशन होता है जो आपके लिए रोज कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।